हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज से लाइव क्लास थी, लेकिन कुछ अनिवार्य कारण की वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 का टारगेट करते हुए हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप लगातार चैनल पे फॉलो करते रहिए और इसी तरह मैथ्स के और तेलुगु के क्वेश्चंस को लिखते जाइए ताकि आपको एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत आसानी हो सके। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। फिर एक बार आप सभी के लिए स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बहुत टफ है महसूस करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को बहुत आसान फील करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और डीपली इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए, हम सॉल्व करेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले इसका मीनिंग जानिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राई, गोनो और मेट्री, ये तीन मीनिंग्स आते हैं। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एन एंगल्स और ट्राइंगल, मेट्री का मतलब होता है मेट्रन। थ्री मेजर ऑफ एंगल्स को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। क्या मतलब होता है? ट्राइंगल को हम ड्रा करने को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है थ्री मेजर ऑफ एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 6 वेरिएबल्स कह सकते हैं या 6 रेशियोज कह सकते हैं आप, या 6 वैल्यूज कह सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। वो 6 क्या है? देखिए यहाँ पे पहले वाला होगा साइन टीटा, दूसरे वाला होगा कॉस टीटा, तीसरे वाला होगा टैन टीटा, चौथे वाला होगा कॉट टीटा, उसके बाद होगा सेक टीटा, उसके बाद होगा कोसेक टीटा। इसी सीक्वेंस में याद कीजिए आप ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि आप रीडर में अगर रहेगा नीचे ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि रेसिप्रोकल्स लिखने में बहुत आसानी आपकी होगी। साइन टीटा, टीटा का मतलब होता है एनी एंगल, एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्रीज होता है, कोई भी हो सकता है, 0 30, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। टीटा को सपोज एक एंगल हम सॉल्व करेंगे, ये इसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम। 6 वेरिएबल्स है पूरे 6, साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, कॉट टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा। साइन टीटा, कोसाइन टीटा, टैंजेंट टीटा फुल फॉर्म भी है, वो भी आप लिख सकते हैं। कोसेकेंट टीटा, सीकेंट टीटा फुल फॉर्म्स भी है, या आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरह लिखने का फायदा क्या होगा कि इसके रेसिप्रोकल्स आसानी से लिख पाएंगे आप। रेसिप्रोकल्स के लिए देखिए, साइन का रेसिप्रोकल होगा 1 कोसेक टीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा 1 सेक टीटा, टैन का रेसिप्रोकल होगा 1 कॉट टीटा। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन याद रखेंगे तो आपको नीचे के तीन भी याद रहेंगे। साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा, ये तीन याद रखेंगे तो उसके रेसिप्रोकल रिमेनिंग तीन हो जाएंगे। कॉट टीटा, कोसेक टीटा और सेक टीटा ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हम अब साइन टीटा का रेसिप्रोकल लिखना है तो साइन टीटा इज इक्वल टू हम 1 कोसेक टीटा लिख सकते हैं। इसको 1 साइन टीटा का 1 कोसेक टीटा। कॉस टीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 साइन टीटा, 1 सेक टीटा। कॉस टीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 सेक टीटा। टैन टीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 कॉट टीटा। ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा। साइन टीटा का 1 कोसेक टीटा, कॉस टीटा का 1 टैन। याद रखना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक याद रखेंगे, ये सी से शुरू हो रहा है तो सी पे एंड हो रहा है, ये टी से शुरू हो रहा है तो टी से एंड हो रहा है। इसको याद रखना बहुत आसान है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, ईच एंड एवरीथिंग आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छी तरह आप समझ जाइए सबसे पहले, उसके बाद लिखिए। अब इसके बाद रिमेनिंग देखिए, साइन कॉस टैन तीन लिख लिए बाद, उसी तरह कॉट अगर लिखेंगे हम तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट होगा तो कॉट का रेसिप्रोकल 1 बाई टैन होगा।
सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा तो सेक का 1/cos होगा। साइन का कोसेक होगा तो कोसेक का क्या होगा, 1/sin होगा। ये रेसिप्रोकल आपको अच्छी तरह याद रखना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/टैन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/कॉस थीटा, उसी तरह कोसेक का रेसिप्रोकल होगा 1/साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल्स हो गया, अच्छी तरह आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं साइड्स पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर एक ट्राइंगल आप लिखे हैं, ये ट्राइंगल एक ट्राइंगल है जिसको हम दे देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर ये 90 डिग्रीज बन रहा है, ए बी सी। ये अच्छी तरह आप याद रखिए, मैं इसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा, थोड़ा आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी, ये साइड को हम कभी भी, ये सीधे वाले साइड को कहेंगे अपोजिट साइड। अगर एंगल यहां पर बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, तो ए का अपोजिट ये होगा, इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड, जिसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर साइड भी हम कह सकते हैं। ये जो एंगल यहां पर बन रहा है तो इसका अपोजिट ये होगा। और हाइपोटेन्यूज, बड़ा वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा बड़ा वाला। ए से करीब जो होगा उसको हम कहेंगे बेस, और एडजेसेंट साइड कहेंगे। एडजेसेंट माने करीब, ए के करीब यही होगा, ए के पास यही होगा, ये एडजेसेंट साइड। देखिए थोड़ा अच्छा जहन में बिठाइए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए का यहां पर अगर साइड बना रहे, एंगल बना रहे आप, तो बिल्कुल अपोजिट वाला अपोजिट साइड होगा, और हाइपोटेन्यूज साइड कोई भी चेंज नहीं होगा, एडजेसेंट साइड चेंज होगा। अगर आप इसी ट्राइंगल को ए बी सी, ये एंगल है, एंगल अगर सी को आप बना रहे, एंगल सी को बना रहे, तो आप क्या होगा, ये बिल्कुल अपोजिट साइड ये होगा, ये होगा एडजेसेंट साइड, ये होगा हाइपोटेन्यूज साइड। समझ आ रहा आपको, समझ आ रहा ना अच्छी तरह। अगर आप सी को एंगल बना रहे तो उसके सामने वाला, देखिए सामने वाला, अब मैं यहां पर ठहरा हूं, मेरे सामने क्या है, कैमरा है, तो मेरे बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, ये होगा, तो सी के अपोजिट ये होगा। अगर यहां पर एंगल ए बना रहे तो इसका अपोजिट ये होगा। थोड़ा चेंजेस होंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर टैन सी साइन ए इस तरह देगा, तो अगर ए को एंगल बना रहे तो यहाँ अपोजिट साइड होगा और हाइपोटेन्यूज साइड चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर एंगल सी को अगर एंगल बना रहे आप तो इसके अपोजिट वाला ही होगा, एडजेसेंट साइड चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज साइड एज इट इज होगा। ये अच्छी तरह क्लियरली आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, वैल्यूज लिखना है। किस तरह लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये अपोजिट परपेंडिकुलर साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड, इसको हम लिखेंगे ओ पी पी बाई एच वाई पी, एच वाई पी टैन थीटा का, साइन थीटा का सॉरी। कॉस थीटा का क्या होगा, ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का। उसी तरह टैन थीटा का क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर साइड बाय बेस भी कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड। ये तीन आपको याद रखना होगा। रिमेनिंग तो आपके यहाँ पर जिस तरह लिखे रेसिप्रोकल होंगे। किस तरह, अब देखिए यहाँ पर ये तीन के बाद अगर देखेंगे कॉट, टैन का अपोजिट कॉट है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड हो जाएगा। उसी तरह अगर आप कॉस का सेक थीटा लेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड हो जाएगा। उसी तरह कोसेक ले लेंगे आप तो साइन का हो जाएगा, साइन यहाँ पर एच वाई पी बाई अपोजिट साइड। ये आपको याद रखना होगा। इसको याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला बताऊंगा, आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, ओल्ड हीरो एंड हिज ओल्ड एक्शन, ये आपको याद रख लीजिए। ओल्ड हीरो एंड हिज ओल्ड एक्शन। ओल्ड हीरो माने ओ बाई एच, ओ बाई एच, एंड हिज माने ए बाई एच।
O/A, O/A, O/H मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, देखिए साइन थीटा हो जाएगा ये। A/H मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा हो जाएगा ये। उसी तरह अपोजिट बाय एडजेसेंट हो जाएगा tan थीटा। ये अब हम जब भी सॉल्व करेंगे इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। समझ में, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके तीनों फॉर्मूले बनते हैं, इसके तीनों मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड ये हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बड़ा साइड AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², एक पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ये लॉन्ग साइड, बड़ा साइड इज इक्वल टू ये दोनों साइड, ये पाइथागोरस से ले सकते हैं। या ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला बनाना है तो फर्स्ट फॉर्मूला आप क्या बनाएंगे, अगर आपको हाइपोटेन्यूज साइड पता करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर आ जाएगा। बड़ा साइड आपको पता करना है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर छोटे साइड्स पता करना है आपको, कोई एडजेसेंट साइड पता करना है आपको, तो माइनस आ जाएगा, HYP² माइनस अपोजिट साइड स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप एक और है, आप हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट आएगा, अपोजिट आ गया, तो आपको यहाँ पर भी माइनस लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड स्क्वायर। इसके ज़रिए आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज कीजिए या ये फार्मूला यूज कीजिए, दोनों फार्मूले आपके एज इट इज रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम आइडेंटिटीज। पहला आइडेंटिटी, देखिए एक आइडेंटिटी से कितने आइडेंटिटीज बनते हैं आपको पता करना होगा। सपोज आप ले लिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे कितने बनेंगे, ये फर्स्ट ले लेंगे। देखिए ये sin² थीटा एज इट इज रखेंगे, 1 cos² थीटा को इस तरफ ला लीजिए, माइनस cos² थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। दूसरी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी sin थीटा इज इक्वल टू ये अंडर रूट 1 माइनस cos² थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। उसी तरह फोर्थ वाला cos² थीटा को इस तरफ रखिए, ये cos² थीटा 1 माइनस sin² थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। फिर इसी से आप बनाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos² थीटा। देखिए 1 से 5 बने, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, sin² थीटा इसको इस तरफ ला लिए, cos² थीटा हो गया, स्क्वायर को रूट बना दिए। अगर cos² थीटा को इस तरफ रख दिया, 1 माइनस sin² थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये और ये दोनों आपको अच्छी तरह याद रखना है। एक और आइडेंटिटी बनाएंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। इससे क्या बनेंगे, एक और बनेगा sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा बनेगा। थर्ड वाला बनेगा sec थीटा tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस 1। ये तीनों इससे बनेंगे। तो आपको याद रखना होगा, ये याद रखना होगा, ये आपको यूज होगा। एक और आइडेंटिटी लिखेंगे हम cosec² थीटा का, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। इससे और दो बनेंगे, cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 इस तरफ ला लेंगे, प्लस cot² थीटा। थर्ड वाला लिखेंगे cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज है। इसके बाद एक और थोड़े ऐड होंगे, ये क्या होगा, एक और इसको हम फोर्थ दे देंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, हमेशा होगा tan थीटा, ये होगा। उसी तरह cos थीटा बाई sin थीटा क्या होगा, हमेशा tan cot थीटा होगा। tan थीटा के बदले sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, या sin थीटा बाई cos थीटा के बदले tan थीटा लिख सकते हो। cos थीटा बाई sin थीटा के बदले cot थीटा लिख सकते हो, cos थीटा के बदले। ये आपके आइडेंटिटीज है। अब एक इम्पॉर्टेंट टेबल करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप देखिए। अगर आप चैप्टर 11.1 करेंगे
तो आपको हाइपोटेन्यूस अपोजिट एडजेसेंट साइड्स पे डिपेंड होगा। 11.2 करेंगे तो आपके पूरे वैल्यूज डिग्रीज रहेंगे। 11.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये तो इस बार डिलीटेड है। 11.4 लेंगे, पूरी तरीके से शो दैट के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये पूरे आपको आइडेंटिटीज वहाँ पर यूज होंगे। तो एक एक एक्सरसाइज एक एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो इसी तरह अच्छा पहले समझ जाइए, मैं ही सिर्फ कह रहा हूँ बोलकर इजी मत लीजिए, आप पहले अपने नोट्स में अच्छी तरह लिख लीजिए। ये आपके वास्ते मैं अपलोड कर रहा हूँ, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम क्या करेंगे, टेबल किया जाता है मैं आपको आसानी से बताऊँगा। सबसे पहले लेंगे हम 0 डिग्री, उसके बाद ले लेंगे 30 डिग्री, उसके बाद ले लेंगे 45 डिग्री, उसके बाद लेंगे 60 डिग्री, इसके बाद ले लेंगे 90 डिग्री। इसके बाद जो रहते हैं उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम हम कहते हैं, ये डिग्री से हमको यूज होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह बॉक्स आपको बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले डिग्री से याद रहना ज़रूरी है आपको। 0, 30, 45, 60, 90, सिर्फ 5 डिग्रीज होंगे। देखिए फर्स्ट बॉक्स में हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में आया तो बॉक्स डाल कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब सेकंड बॉक्स में हम क्या करेंगे, ये 4 को पूरों के डिवाइड करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 पूरों को हम क्या करें, 4 को डिवाइड करें। नेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे, अंडर रूट यूज करेंगे पूरों को। 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। फर्स्ट बॉक्स 0 to 4 लिख लिए, सेकंड बॉक्स पूरों को डिवाइडेड बाई 4 करें, थर्ड बॉक्स में हम क्या करें, रूट यूज करें। अब यहां से आप ले सकते हैं साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा 0/4 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। यहां पर 1 का स्क्वायर रूट होगा, 1 1 = 1, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 2 = 4। यहां पर √2/√4 है, √2/√4। तो ये √2 अगर √4 ले लेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, √2 का नहीं निकलेगा तो 1/√2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, √3, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 4 और 4 कैंसिल हो गए, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। समझ में? अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगर टेबल नहीं करना है तो आप याद रखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसी तरह साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। किस तरह याद रखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा में आ जाएंगे। अब कॉस थीटा में क्या करना है आपको, इसका उल्टा लिखना है। 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, इसका उल्टा लिखना है। साइन थीटा का उल्टा लिखना है कॉस थीटा का। समझ में आपको? अब उसके बाद यहां पर ले लेंगे साइन थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा में आपको क्या करना होगा, टैन थीटा में क्या करना होगा आपको, इसको साइन बाई कॉस लेना होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेना होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब इसको डिवाइड करना होगा ये दोनों। 0/1 का मतलब 0, ये 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 एज इट इज है, कैंसिल 1, 2 और 2 कैंसिल, √3/1 माना √3, 1/0 का मतलब अनडिफाइंड। समझ आ रहा? 0/1 यहाँ लिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 0, 2 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 एज इट इज, कैंसिल 1, 2 2 कैंसिल, √3, 1/0 अनडिफाइंड। अब कॉट थीटा क्या करना होगा, इसका उल्टा लिखना होगा। ये अनडिफाइंड, ये √3, 1, 1/√3, ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा सेक थीटा। सेक थीटा को क्या करना होगा, इसको आपको 1/cos थीटा करना होगा। cos थीटा का उल्टा करना होगा। देखिए cos थीटा का उल्टा यहां पर क्या है, 1/cos थीटा माने 1, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3,
इसका उल्टा कर दीजिए √2, इसका उल्टा कर दीजिए 2, ये 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड। उसके बाद आ जाएगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा करना है अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 ये 1। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, एक आध बार अपने नोट्स में लिख लीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह याद करेंगे तो हम लोग करने की आसानी हो जाएगी। अब हम रोज़ाना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर सॉल्व कर चुका हूँ। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 को टारगेट करते हुए हम एक एक चैप्टर हम करते हुए चलेंगे। अगर आपका साथ मेरे साथ होगा तो मैं पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं बल्कि तेलुगु भी आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जब तक लिए चैनल पर बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।